हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक और न्यू भर्ती लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से ये भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि एक भी आपकी अपडेट मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो आपका। तो ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इंडियन नेवी सिविलियन मोटर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, कब निकली है? 11 फरवरी 2022 को। ठीक है दोस्तों, 11 फरवरी 2022 को। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ से निकली है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। नेवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर से निकली है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकली है? नेवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी निकली है? मोटर ड्राइवर की। ठीक है दोस्तों, मोटर ड्राइवर की वैकेंसी निकली है 12 जनवरी 2022। ठीक है दोस्तों, कब स्टार्ट हुई है? 12 जनवरी 2022 को। लास्ट डेट कब है? 3 अप्रैल 2022। लास्ट डेट कब है? 3 अप्रैल 2022। और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्री है। SC ST की बात करूं तो फ्री है। ठीक है दोस्तों, और जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EVS वालों के लिए कितनी फ़ीस है? 0 फीस है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट की 0 फीस है। मिनिमम एज कितनी है? 18। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम एज कितनी है? 25। ठीक है, और एज लिमिट एज कब से काउंट होगी? 3 अप्रैल 2022 तक। ठीक है दोस्तों, आपकी काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ की पोस्ट है? सिविलियन मोटर ड्राइवर की। कितनी वैकेंसी है? 14 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और जनरल की 7 है, OBC की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है, EVS की 1 है। ठीक है दोस्तों, सैलरी कितनी होगी? 19,900 63,200 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। नॉलेज होनी चाहिए आपको फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस की। ठीक है, मस्ट पोजेज ए ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हैवी व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। ठीक है दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए मोटरसाइकिल का या हैवी व्हीकल का, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्टलाइज ऑफ द एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी आपकी? हेड क्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड में। कहाँ पे? हेड क्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड में। ठीक है, आपकी यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। आगे बात करते हैं क्या आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा। ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम में क्या तैयारी करके जानी है? जर्नल इंटेलिजेंट की, जर्नल इंटेलिजेंट की, जर्नल अवेयरनेस की और जर्नल रीजनिंग की। जर्नल इंग्लिश आनी चाहिए आपको, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आने चाहिए आपको, अवेयरनेस एंड रिलेवेंट फील्ड, फील्ड के अंदर क्या काम होता है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कहाँ पे फॉर्म भेजना है, ये है वो पोस्टल एड्रेस
आपको इस एड्रेस पे दोस्तों आपको वो फॉर्म भेजना है। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस पे फॉर्म भेजना है। आगे बात करते हैं, अब डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या क्या भेजना है। ठीक है, फॉर्म तो आप अप्लाई करोगे तो उसके साथ में आपको क्या अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको उसके साथ में अटैच करना है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एनी अदर आईडी, कोई भी पैन कार्ड हो गई, जैसे कोई भी आपकी अदर आईडी हो गई, वो आप भेज सकते हैं इसके साथ में अटैच करके। सेल्फ अटेस्टेड एनवलप, आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, और आपको स्टैंप लगवा के भेजना है 45 रुपये का पोस्टल ऑफिस से। ठीक है, 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन ब्लू बैकग्राउंड, आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजने हैं। बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। और अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया आपका, और भी कुछ सपोर्ट वगैरह का सर्टिफिकेट हो गया, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जर्नल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इनको पढ़ लेना। मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम आप मस्ट ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एप्लीकेशन के फ्रंट में आपको ये लिखना है दोस्तों। ठीक है, जो फ्रंट होता है एप्लीकेशन में, जैसे आप कोई भी एनवलप लोगे वहाँ से, पोस्टल ऑफिस से या भी किसी भी ग्राहक से, तो आपको एप्लीकेशन के फ्रंट में ये भेजना है। ठीक है, लिखना है। ठीक है दोस्तों, लिख के भेजना है उसके ऊपर फ्रंट में ही। फिल द ऑल योरसेल्फ, आपको अपने हाथों से वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, इन प्लेन एंड कैपिटल, साफ होना चाहिए, और कैपिटल एक्स्ट्रा में होना चाहिए। ठीक है, नो कटिंग, नो, नहीं तो कोई कटिंग होनी चाहिए। नो हार्वेस्टिंग इन द एप्लीकेशन, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। कैंडिडेट, ये मेन बात है, कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, एक पोस्ट के लिए आप मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकते, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इनकरेक्ट, रॉन्गली, विदाउट सिग्नेचर, विदाउट फोटोग्राफ अगर ये एप्लीकेशन भेज दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिविलियन मोटर ड्राइवर विल बी कंडक्ट, कहाँ पे होगा आपका एग्ज़ाम, पोर्ट ब्लेयर ओनली, यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।